रुद्र एक 25 साल का फोटोग्राफर था। माया उसकी बचपन की दोस्त, कहानियां लिखने की शौकीन। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता था जो कभी बोला नहीं गया, पर महसूस होता था। रुद्र अक्सर पहाड़, जंगल और नदी किनारे घूम घूम कर दुर्लभ तस्वीरें खींचता। माया हमेशा उसे चिट्ठियां लिखती, अपनी कहानियां, अपने डर और कभी कभी अपनी छिपी भावनाएं। एक दिन रुद्र डुआर्स के घने जंगल में शूट कर रहा था। चारों तरफ धुंध, पेड़ों के बीच से हल्की धूप छन कर आ रही थी। अचानक उसने देखा, नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी पहने चुपचाप रो रही है। रुद्र को लगा कोई परेशानी में है। वह धीरे से पास गया और बिना सोचे फोटो खींच ली। फ्लैश चमका और उसी पल बूढ़ी औरत गायब। रुद्र दंग रह गया। वहां सिर्फ एक लाल चूड़ी पड़ी थी। रात को रुद्र घर लौट आया। वह माया को यह अजीब घटना बताने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। डाकिया बोला, आपके लिए माया की चिट्ठी आई है। रुद्र ने चिट्ठी खोली। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जहां तुमने फोटो खींची वहां वापस मत जाना। रुद्र के हाथ कांप गए क्योंकि उसने तो कि वो वहां गया था। अगली सुबह माया अचानक रुद्र के घर आ पहुंची। वो सामान्य दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का डर छिपा था। रुद्र ने पूछा, तुमने ये चिट्ठी भेजी? माया ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैंने कोई चिट्ठी नहीं भेजी। रुद्र का दिल धड़क उठा। माया और रुद्र शाम को उसी नदी किनारे गए। हवा ठंडी होने लगी। पेड़ों में अजीब आवाजें, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। माया कांपते हुए बोली, मैं उस औरत को जानती हूं। रुद्र चौंक गया। कौन थी वो? माया ने धीमी आवाज में कहा, उसका नाम था माधवी। 20 साल पहले उसकी बेटी इस नदी में खो गई थी और वो उसे खोज खोज कर पागल हो गई। एक रात वह भी नदी में कूद गई। रुद्र की रगें जम गई। रुद्र ने थरथराते हाथों से कैमरा ऑन किया। वो वही तस्वीर खोलता है, लेकिन वहां बूढ़ी औरत का चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काली छाया। और छाया के पीछे रुद्र और माया दोनों खड़े दिखाई दे रहे थे। मतलब वो औरत शुरू से ही उनके पास थी। रुद्र हक्का बक्का होकर बोला, ये चिट्ठी, ये छाया, ये सब क्या है? माया धीरे से बोली, रुद्र, मुझे एक बात बतानी है जिसे सुनकर तुम डर जाओगे। रुद्र, क्या बात? माया, मैंने चिट्ठी नहीं भेजी, पर जिस व्यक्ति ने भेजी वह इंसान नहीं था। रुद्र सन्न रह गया।